नमस्कार किसान साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि गेहूं के खरपतवार के लिए कौन कौन सी दवाई अच्छी है, किस टाइम स्प्रे करनी चाहिए जिससे कि हमारे खेत के सभी खरपतवार नष्ट हो जाएं। तो करते हैं फिर वीडियो को शुरू। सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये जानकारी होना अति आवश्यक है कि हमारे खेत में खरपतवार कौन से हैं। चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं या फिर सकरी पत्ती के हैं या फिर दोनों हैं, क्योंकि उसी प्रकार से फिर हमें इसकी दवाई डालनी है। चौड़ी पत्ती के होंगे उसके लिए हम आपको दवाई बताएंगे, अगर सकरी पत्ती के हैं उसके लिए भी दवाई बताएंगे। अगर दोनों हैं तब कौन सी दवाई डालें कि जिससे कि दोनों तरह के खरपतवार नष्ट हो जाएं। तो सबसे पहले तो हम अपने किसान भाइयों से यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे गेहूं की फसल लगभग 35-40 दिन की है, उसी अवस्था तक स्प्रे कर दें, क्योंकि अगर 40 दिन के बाद में अगर स्प्रे करेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं पे नुकसान देखने को मिलता है, खरपतवार पूरी तरह से नष्ट नहीं हो पाते हैं। तो क्योंकि अगर हमारी गेहूं की फसल अच्छी चल रही है, उसमें खरपतवार हैं इस तरह से आप देख पा रहे हैं, तो लगभग कहीं ना कहीं लगभग 25 से 30% तक हमें नुकसान देखने को मिलता है उत्पादन में। इसलिए स्प्रे बहुत ही अति आवश्यक है। तो सबसे पहले तो हम अपने किसान भाइयों को यही बताना चाहेंगे कि हमारे खेत में खरपतवार कौन से हैं। तो आपको बता दें, जैसे अगर चौड़ी पत्ती के खरपतवार हैं जिसमें कि सरसों है अपनी, या फिर गाजर घास है, या फिर बथुआ है, या जंगली पालक है, या प्याजा है, तो ये सब चौड़ी पत्ती के खरपतवार होते हैं। अब वहीं अगर बात करते हैं सकरी पत्ती की, तो सकरी पत्ती में आ जाएगा जंगली जई हो गई, गुल्ली डंडा हो गया, या फिर मोथा हो गया, इसको मंडूसी। अगर ये हमारे खरपतवार है तो वो सब सकरी पत्ती में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कई क्षेत्रों में इसको अपनाया भी जाता है। बुवाई करने के लगभग 36 घंटे के अंदर, जैसे अभी हमने गेहूं की बुवाई की है, उसके 36 घंटे के अंदर ही पहले ही उसमें अगर हम पेंडामेथिलीन 30% ईसी अगर डाल देते हैं तो किसी भी तरह का कोई भी खरपतवार नहीं उगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं पे इसमें जर्मिनेशन में भी प्रॉब्लम आती है, कुछ किसान भाइयों का ये मतलब कहना है पेंडामेथिलीन से। तो इसको क्या करना है, अगर डालना चाहें आप तो डाल सकते हैं, अगर नहीं तो नहीं डालें। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें इसको मुंडी बोलते हैं। ये काफ़ी हो रही है। मुंडी की सबसे अच्छी पहचान ये है, इसको तोड़ेंगे तो ये लाल रंग का निकलता है जड़ से। किसान भाइयों को नहीं जल्दी से समझ में आता है कि गेहूं है या फिर मुंडी है, तो इसको तोड़ के देख लें। जब तोड़ेंगे तो ये लाल रंग का ये इस तरह से दिखेगा। तो हम बात कर देते हैं अपने स्प्रे की। सबसे मेन पॉइंट सबसे पहले हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि पहली सिंचाई जब आप करें, पहली सिंचाई से पहले स्प्रे नहीं करनी है। पहली सिंचाई जब करें उसके लगभग 2-3 दिन के बाद में, लगभग 3 से 4 दिन जब हो जाए, मतलब आराम से खेत में आप जा सकें, क्योंकि नमी की मात्रा होना अति आवश्यक है। अगर खेत में नमी नहीं होगी तो दवाई काम नहीं करेगी। तो हम आपको दवाई बता देते हैं। सबसे पहले तो हम बताते हैं चौड़ी पत्ती के लिए। चौड़ी पत्ती मतलब अगर सरसों, गाजर घास, बथुआ या जंगली पालक या प्याजा अगर है, तो उसके लिए सबसे पहले तो हम आपको दवाई बता देते हैं चौड़ी पत्ती के लिए। इसमें हमें क्या करना है, मेट सल्फ्यूरान किसी भी कंपनी का ले लेना है। मेट सल्फ्यूरान जिसमें 20% WP होना चाहिए। अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 8 ग्राम इसकी मात्रा होती है, और लगभग 150 लीटर पानी में डाल के इसकी स्प्रे कर दें। इसमें क्या करना है, स्टिकर को जरूर मिला देना। स्टिकर का यह है कि जो खरपतवार है उस पर अच्छी से दवाई चिपक जाएगी और खरपतवार नष्ट हो जाएंगे। अगर वही बात की जाए उसकी चौड़ी पत्ती की तो हो गई, अब उसकी बात करते हैं सकरी पत्ती के लिए। तो सकरी पत्ती के लिए हमें क्या करना है, सकरी पत्ती में एक दवाई आती है, कोई भी कंपनी की ले लें, उसका हम टेक्निकल आपको बता दे रहे हैं। इसको क्लोडीना फोप आती है जो 15% WP, इसको हम डाल के स्प्रे कर सकते हैं। ये सकरी पत्ती की अच्छी दवाई है। और जो भी सकरी पत्ती के जो खरपतवार हैं, जैसे जंगली जई हो गया, गुल्ली डंडा हो गया, मोता हो गया, मंडूसी, तो ये नष्ट हो जाएगी सकरी पत्ती के लिए। अब हमारे किसान भाइयों का कहना है कि अगर मेरे खेत में दोनों तरह के मतलब है, सकरी पत्ती भी है, चौड़ी पत्ती है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, तो उसके लिए हमें कौन सी दवाई डालनी है। तो
यूपीएल कंपनी का बेस्टा आता है, इसको हम डाल सकते हैं, मतलब आपके यहाँ पे जो भी अवेलेबल हो अच्छी तरह से मार्केट में उसको हम डाल सकते हैं। उसमें सबसे मेन पॉइंट रहता है टेक्निकल का, तो टेक्निकल की हम बात कर दे रहे हैं। इसमें क्लोडिनाफॉब प्रॉपर जेल होगा 15% WP, और उसी में मिक्स होता है मेट सल्फ्यूरान 1% WP। इस दोनों साल्ट को आप देख लें और उसको स्प्रे कर दें, तो इसमें चौड़ी और सकरी पत्ती दोनों के खरपतवार आराम से नष्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहले हमें किसान भाइयों को ये देखना है कि इसमें नमी की मात्रा कितनी है। मेन चीज़ हमें खेत में नमी को देखना है कि नमी सही अच्छा है या नहीं है। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं और हमारे किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।